हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत का लेटर कल जारी हुआ है और यह लेटर आपकी फाइनल अथॉरिटी होगा। सीधे बैंक, सीधे स्पर, सीधे पीसीडीए, जितनी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, उनको सीधे आदेश दिए गए हैं कि बिना विलंब के भुगतान करिए। तो यह रास्ता आपका साफ हो गया है और ये पत्र है कल निकला है 24 अप्रैल को। और उसके बाद मैं बात करूंगा 8 सेंट्रल पे कमीशन पर, यानी मीटिंगों का दौर। 2-3 डेट फाइनल हुई है और बहुत सारे लोग मीटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है खबर। और दोस्तों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब को अमेरिका ने दिया बड़ा सम्मान और सेना के साथ गद्दारों का होगा बुरा हाल। और बात करूंगा नेताओं की नौटंकी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑफिस मेमोरेंडम की। इसको लेकर के सभी पेंशनर्स को खासकर इंतजार है, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर हैं, वो रेलवे के हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, एयरफोर्स के, नेवी के हैं और दूसरे सिविल सीएपीएफ के, किसी भी और डिपार्टमेंट के, उनके लिए ये पत्र और ये आदेश जारी हो गया है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशनर, 24 अप्रैल 2026 को लेटर निकला है। जैसे कि डीए के लिए लेटर निकला था आपका 23 तारीख को, परसों निकला था, यानी निकला था। और वो लेटर था सिर्फ जो कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं ड्यूरिंग सर्विस हैं, सर्विस के दौरान। अब पेंशनर्स के लिए रिलीज ऑफ एन एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स फैमिली पेंशन रिवाइज रेट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026। यानी इनमें सीधा सीधा लिखा है जो पेंशन ले रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, फैमिली पेंशन है, उनका रेट रिवाइज कर दिया गया है। और वो रेट उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि डियरनेस रिलीफ एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फैमिली पेंशन एनहांस फ्रॉम एग्जिस्टिंग रेट 58 to 60% इन बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन इंक्लूडिंग एडिशनल पेंशन, एडिशनल फैमिली पेंशन। यानी ये आपकी पेंशन के ऊपर भी लागू है और एडिशनल पेंशन के ऊपर लागू, यानी आपकी 20% है, 80 साल के आप ऊपर के हैं तो उसके ऊपर भी 2% बढ़ोतरी हुई लागू है। अब इन्होंने कहा है ये किस किस के लिए लागू है। डीआर विल एप्लीकेबल, यानी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, यानी सेपरेट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप डिफेंस सर्विस हैं, रेलवे हैं, फैमिली पेंशन कहीं से भी हैं। द ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल and authorized pension disbursing bank are requested to arrange payment of DNS relief on the basis of these instructions without waiting for any further instruction in view of controller audit general। यानी हमारा इस आदेश के अलावा अब आपको किसी और आदेश का इंतजार नहीं करना है और इसको बिना विलंब किए हुए डियरनेस रिलीफ का आपने भुगतान करना है पेंशन और फैमिली पेंशन को। यानी ये सीधा सीधा बात हुई। डॉक्टर प्रमोद कुमार डायरेक्टर हैं और जो कहानी है वो हमेशा कॉमन रहती है, लेकिन ये आदेश 24 तारीख को निकला है, आज 25 है, तो ये आदेश सीधा सीधा ऑनलाइन सर्कुलेट हो गया है। 30 तारीख को आपकी पेंशन आनी है। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ हाँ, यानी आपको किसी भी रूप में मिले, 4 महीने का एरियर मिले, 3 महीने का एरियर प्लस बढ़ के, लेकिन 30 अप्रैल तक आपको भुगतान संभव है। इस पत्र ये आपके सामने। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर के। जो पे कमीशन है, उन्होंने कहा है कि सब लोग अपनी रिक्वेस्ट डालें और रिक्वेस्ट के हिसाब से हमने जितने स्टेक होल्डर हैं उनसे मीटिंग करनी है। अब इन्होंने कहा है कि दिल्ली में हमारा 28, 29, 30 का जो शेड्यूल है वो काफ़ी लोगों ने मीटिंग करने के लिए आवेदन दिए हैं। तो सीधा सीधा उन्होंने एक पत्र जारी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 सेंट्रल पे कमीशन 24 अप्रैल 2026 को। द सेंट्रल पे कमीशन हैज रिसीव्ड लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर इंटरेक्शन to the commission on 28 to 30th अप्रैल 2026 मीटिंग एट दिल्ली। यानी दिल्ली के लिए कई संगठनों ने मुझसे ऊपर रिक्वेस्ट दिया है और उसके साथ बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। आयोग इन तिथियों के दौरान अधिकतम संघों संगठनों के साथ बातचीत आयोजित करने का प्रयास करेगा। हालांकि समय की कमी के कारण इन तिथियों के दौरान सभी अनुरोध स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि आयोग आने वाले महीने में दिल्ली और विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बैठकें आयोजित करेगा।
जिनकी जानकारी वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी। दिल्ली एनसीआर से बाहर इच्छुक हितधारक उस समय अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या आसपास के राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोग के साथ बातचीत के लिए समय मांग सकते हैं। उन्होंने कहा यह नहीं है कि मैंने आपका अनुरोध स्वीकार नहीं किया कि समय की कमी हो सकती, लेकिन आपके लिए ऑप्शन खुला है। यदि मेरी मीटिंगें बाहर होती हैं तब भी आप अनुरोध कर सकते हो, और आगे मीटिंग का शेड्यूल है मैं आपके अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से 18 सवालों के जवाब मांगे गए, जिस तरीके से सबसे ऑफिस जो भी मेमोरेंडम्स हैं वो मांगे गए, और अब है फिजिकल मीटिंगों का दौर। तो मीटिंगों की शुरुआत हो गई है। मीटिंग हर कोई करना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे समय मिलेगा हम सबके साथ मीटिंग करेंगे। ये नोटिस है 24 तारीख का। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब को अमेरिका में सम्मान मिला है, हॉल ऑफ फेम मिली। हाँ जी दोस्तों, जनरल उपेंद्र द्विवेदी यूएस विजिट, अमेरिका में मिला बड़ा सम्मान। जनरल द्विवेदी साहब अमेरिका में पेंसिल्वेनिया एंड कॉलिस बैरक्स में मौजूद आर्मी वार कॉलेज का दौरा किया। यहीं पर उन्हें इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यह सम्मान उन विदेशी सैन्य अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने इस संस्थान से पढ़ाई करने के बाद अपने देश की सेना के शीर्ष पद तक पहुंच चुके, यानी वहां पर ये पढ़े थे, यानी कोर्स किया था, उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद उन्हें ये दिया गया। इस मौके पर उन्होंने मौजूद फैकल्टी अलग अलग देशों से आए सैन्य अधिकारियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने नेतृत्व, प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन और बदलते सुरक्षा हालात जैसे मुद्दों पर बातचीत की। उसी संस्थान के रहे हैं छात्र। जनरल द्विवेदी साहब उस प्रतिष्ठित संस्थान के छात्र रह चुके हैं। उन्होंने 2014-15 में स्ट्रेटेजिक स्टडीज से जुड़ा हाई लेवल कोर्स किया था। हाँ जी दोस्तों, और बड़े खुशी की बात यह है कि नवंबर 2025 में एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब ने अमेरिका का दौरा किया, नवंबर 2025 में। इसके बाद अप्रैल इसी महीने में 2026 को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी वहां गए। अब थल सेना प्रमुख का वहां पर दौरा है, और आप ये दोस्तों देख सकते हो खबर। अब मैं बात करूंगा अमृतसर से आईएसआई जासूस गिरफ्तार, पाक को भेज रहा था सेना की जानकारी, यानी इन गद्दारों का अब होगा ढंग से इलाज और इनकी साठगांठ का पता लगाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 11 जासूस पकड़े गए। लंबे समय से आईएसआई हैंडलों के संपर्क में था, व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए जानकारी भेज रहे थे। पंजाब पुलिस ने सीमावर्ती खलचिया इलाके में आईएसआई जासूसों को गिरफ्तार किया। आरोपित विक्रमजीत व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपित अमृतसर कैंट क्षेत्र से जुड़ी जानकारी, सेना के टैंकों का मूवमेंट, भारतीय सेना, वायुसेना के संवेदनशील संस्थानों की तस्वीरें साझा कर रहा था। इन स्थानों की तस्वीरें उसके मोबाइल से मिली हैं। मोबाइल से कई संदिग्ध फोटो और चैट रिकॉर्ड मिले जिसकी जांच की जा रही है। आरोपी विक्रमजीत सिंह बाबा बकाला क्षेत्र में जसपाल का रहने वाला है। पुलिस ने खुफिया एजेंसी के इनपुट पर उसको हथियार का भी प्रशिक्षण ले चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगभग 11 जासूस पकड़े गए हैं। जैसा आप देख सकते हो, अमृतसर के फलकेसर मसीह में यानी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। लगभग 11 लोग हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैंटोनमेंट के पास रहते हैं, किसी न किसी तरीके से अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने के बाद तस्वीरें लेते हैं। वहां बाहर गेट के बाहर जो सेना का मूवमेंट हो रहा है, टैक्टिकल मूवमेंट है, उसकी जानकारी आईएसआई को भेज रहे थे। आप पुलिस के गिरफ्त में पहुंच चुके। तो दोस्तों, आप खबरें करते हैं, राजनीति की खबरें करना जरूरी है, क्योंकि हम आपके साथ नहीं। कल यानी दिल्ली में एक खेला हो गया, यानी खेला समझते हो, एक आम आदमी पार्टी थी, बाकी खास आदमी पार्टी थी। आम आदमी पार्टी थी जिसका उदय हुआ था आप लोकपाल बिल से, और वहां पर जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बने थे वो शर्ट के टेढ़े मेढ़े बटन लगाकर ऑटो में कुछ दिन गए, कुछ दिन झाड़ू लगाते थे, एक ऑफिस में रहते थे। जितनी नेताओं की नौटंकी थी सब कर ली। उसके बाद यानी सब एक ही रंग में रंग गए, और जिसको नहीं मिली कुर्सी, जिसका नहीं हुआ सम्मान, अब वो इधर से उधर भाग रहे हैं। और ऐसा ही हुआ है कि राज्यसभा में लगभग इनके 10 सांसद हैं, और उसमें से 7 सांसदों ने यानी आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया, जिसमें आप चड्डा जी आपने देखा होगा, मुख्य ये हीरो बने हुए हैं राघव चड्डा जी। 7 राज्यसभा सांसदों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में मिल गए। यानी और ये लगातार मैं देखता था, मैंने पूरा कल से पढ़ा, तो भारतीय जनता पार्टी को अनपढ़ों की पार्टी, गंवारों की पार्टी इस तरह कहते हैं। तो आप देख सकते हो इनकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन ये अपने पर्सनल हित के लिए कहीं से कहीं जा सकते हैं। अब तो राजनीति इस तरीके से हो गई है जैसे कि आईपीएल में क्रिकेट जो प्लेयर होते हैं उनको फ्रेंचाइजी खरीदता है,
आज वो दिल्ली की टीम में, कल बेंगलोर की में, परसों मद्रास की में कहीं है। यानी उनको पैसा चाहिए, फेम चाहिए और सुख सुविधाएं चाहिए, बाकी पार्टी आइडियोलॉजी गई दिल लेने। तो ये है हमारे राजनीतिक गिरगिटों का रंग। तो आइए दोस्तों, खबरें यहीं पर करते समाप्त। धन्यवाद।